अभी हम डिस्कस करेंगे इंडिया तालिबान रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइक जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए, स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए कि तालिबान का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों ये रिलेशन जो अभी रिसेंटली इंप्रूव हो रहे हैं इंडिया और तालिबान के बीच में, कैसे हमारे कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी रिसेंट में आपने सुना होगा, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने मेट किया है जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मौलवी अमीर खान मुख्तवी, जो तालिबान साइड से हैं, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उनसे मिले हैं वो। ज़्यादातर इनकी मीटिंग्स होती हैं वो दुबई में ही होती हैं, बिकॉज अभी तक काबुल में या फिर मुंबई में या फिर दिल्ली में अभी तक ये मीटिंग्स नहीं होना स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि हमने अभी तक तालिबान को एक लेजिटिमेट एक लीडरशिप नहीं माना है। हम अभी भी डावाडोल स्थिति में हैं, लेकिन डेफिनेटली हम उनके साथ अपना कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं। अब क्या अब इसमें डील में अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के पा रहे हैं। पहली बात, तालिबान ने एक्नॉलेज किया इंडिया को कि इंडिया इज़ अ सिग्निफिकेंट रीजनल एंड इकोनॉमिक पावर। ये अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हमारे प्रेजेंस अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अभी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब तालिबान पावर में आया था इन 2021 इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो बहुत ज़्यादा डाउट थे। स्पेशली इंडिया एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि इंडिया ने जो 3 बिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं वो क्या लॉस हो गए, क्या उसका आउटपुट क्या निकल के आया। लेकिन हमें बाद में समझ में आई चीज़ें, हमने देखी कि तालिबान का काफ़ी न्यूट्रल स्टांस रहा। तालिबान ने एंटी इंडिया नहीं हुआ तालिबान, तो डेफिनेटली हमने भी फिर अपने कॉपरेशन बढ़ाए हैं तालिबान के साथ। और हेल्थ सेक्टर में हो गया, अभी भी चीज़ें वही निकल के आई हैं कि जो रिफ्यूज़ेस अफगानिस्तान में हमको रिहेबिलिटेट करेंगे। साथ में आपको पता है कि किस तरह से हमारा क्रिकेट का कॉपरेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास खुद के इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स नहीं हैं। तो आपको पता ही होगा, उनको होम ग्राउंड हम इंडिया ही देता है उनको, क्योंकि इंडिया में ही वो अपने मैचेस खेलते हैं। आपने देखा होगा टेस्ट मैच जो इंडिया में खेल रहे हैं। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड आई थी, ऑल द मैच नहीं हो पाया था, बट उनका होम ग्राउंड एक तरह से बन गया। तो हमारा स्पोर्ट्स का कॉपरेशन भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में आके एज अ होम ग्राउंड बना के खेल रही है। तो दैट्स अ विन विन सिचुएशन अगर आप देखें तो हमारे लिए। और इंडिया ने भी अभी रिसेंटली आप सुन रहे होंगे, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में कुछ कन्फ्रंट्रेशन चल रही हैं बॉर्डर पे लेके, जो बॉर्डर इश्यूज हैं उस पर। तो हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हमने तालिबान को सपोर्ट किया है, ना कि पाकिस्तान को। तो ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही है, इससे समझ में आ रहा है कि इंडिया भी किस लेवल पे इंटरेस्टेड है तालिबान के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। अब कुछ क्योंकि तालिबान भी हमें रिकॉग्नाइज, मतलब एक तरह से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजनल पार्टनर मान रहा है। ये नहीं मान रहा है कि वी आर एंटी अफगानिस्तान। डेफिनेटली हम कभी थे भी नहीं वैसे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमारे रिलेशन कैसे चेंज हुए हैं 2021 के बाद, क्योंकि 2021 से पहले तो हामिद करज़ई साहब की गवर्नमेंट थी, तो रिलेशन काफ़ी अलग थे। यूएसए था उस टाइम पे, तो एक तरह से रिलेशन का अप्रोच काफ़ी अलग था। अभी रिलेशन का अप्रोच काफ़ी अलग हो गया है। जैसे आपको पता होगा, जब तालिबान पावर में आया था तो बहुत सारी कंट्री ने रिफ्रेन किया था तालिबान को रिकॉग्नाइज करने से। इंडिया भी उनमें से एक ही था। और लेकिन अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग अप्रोच था। जैसे चाइना ने अपना प्रॉपर इंगेजमेंट वहाँ पे दिखाया था उनके साथ, और लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैक हैंड से, लाइक 40 कंट्रीज़ ने अपना अप्रोच तो रखा, डिप्लोमेटिक रिलेशन, इनफॉर्मल रिलेशन रखा, बिकॉज उन्हें पता है कि अफगान एक बहुत बड़ी कंट्री है अपने आप में, आप देखो साइज वाइज, और साथ ही साथ उसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साउथ एशिया में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंस है अफगानिस्तान का। नो बडी कैन इग्नोर इट, नो कंट्री कैन इग्नोर इट। और इसलिए जो रीजनल पावर्स ऊपर भी हैं, जैसे रशिया भी होगा, अभी तो यूएसए का उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है, बिकॉज यूएसए वहीं से निकल के गया, यूएसए तो प्रॉपर बिट्रेल करके गया इनके लोगों के साथ। तो यूएसए डेफिनेटली इसमें ज़्यादा अपना अप्रोच नहीं लेगा अभी, बट रशिया का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे। तो लेट्स सी अभी 2021 के बाद हमारा कैसा अप्रोच रहा है तालिबान गवर्नमेंट के होने के बाद भी। ऑल्दो हमने एक उनको लेजिटिमेसी नहीं दी है, लेकिन देन टू व्हाट आर अप्रोच नाउ सी। Although we have not recognized Taliban administration in Kabul, but in recent month allowed the dispensation of Kabul to appoint a new consulate. अभी कॉन्सुलेट जनरल्स ओपन हो रहे हैं मुंबई में, तो एक नए सिरे से हम शुरुआत कर रहे हैं इनके साथ अभी। अब देखिए इनके साथ हमारी, अभी देखो ऑल्दो उनकी गवर्नमेंट आ चुकी थी अगस्त में ही, हमने ह्यूमैनिटेरियन एड पे 1.6 टन ऑफ उनको क्या भेजा, राइस भेजा था हमने उनको मेडिसिनल हेल्प दी थी। हमने ये बोला था कि पॉलिटिक्स वाला पार्ट अलग रखिए, लेकिन हमारा जो अप्रोच है, न्यू दिल्ली का जो अप्रोच है, किसके लिए, लोगों के लिए, जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान है, वो काफ़ी डिफरेंट है। हमारा जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, इसीलिए तो बोलते हैं अफगानी इंडियन भाई भाई। द रीज़न तो है उसके पीछे कुछ, ये तो नहीं है हम पॉलिटिकली ही नहीं इसे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे। हमने लिटरली
ये गवर्नमेंट के आने के बाद, तालिबान के आने के बाद हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो भी हम अपना हेल्प भेज रहे हैं वहाँ पे, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। एज ए ना हम अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ जून 2022 में हमारी डेलीगेशन गई थी वहाँ पे, हमने उस टाइम पे मेडिसिन भेजे थे वहाँ पे ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। उसी महीने वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, खोस्त और पक्तिका प्रोविंस है, वहाँ पे भी हमने अपनी एड भेजी, न्यू दिल्ली ने अपनी एड भेजी, हमारी कंट्री ने भेजा। तो डेफिनेटली हमारा जो अप्रोच है अफगान के लोगों के लिए वो बहुत अलग है, हम एक नेक्स्ट लेवल पे उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। साथ ही साथ लेकिन हमने क्रिटिसाइज़ भी किया जब उन्होंने विमेन को यूनिवर्सिटीज़ में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जब मना किया कि नहीं पढ़ेंगे। तालिबान का अप्रोच थोड़ा विमेन को लेकर डिफरेंट है, हम ये बात जानते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने क्रिकेट टीम को उनको बैन कर दिया कि नहीं खेलने के लिए, तो उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी निकल के आई थी। तो ये चीज़ें भी हम, ऐसा नहीं कि हम हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, हमें जो चीज़ अच्छी दिख रही वी आर सपोर्टिंग इट, जहाँ पे हमें लग रहा है वी आर क्रिटिसाइजिंग तालिबान एज वेल। तो हमारा अप्रोच बहुत ही न्यूट्रल है, बहुत ही ना एक लॉजिकल अप्रोच, रैशनल अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे तालिबान के साथ भी। अभी हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए तालिबान अफगानिस्तान के साथ? डेफिनेटली ऑफकोर्स ये बात है, एक थोड़ा सा कॉशियस इंगेजमेंट है हमारा, क्योंकि थोड़ा सा भरोसा अभी हम तालिबान के साथ अभी बना नहीं पाए हैं, क्योंकि आखिरकार वो एक तरह से ना एक रेबल ग्रुप ही रहा है, तो थोड़ा सा एक भरोसा जितना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ऑल्दो हमारा अप्रोच 3 बिलियन जो हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, वो सारे हमारे वर्क कर रहे हैं और तालिबान भी उसको लेजिटिमाइट करता है, तालिबान भी उसको एक्सेप्ट करता है कि इंडिया का उनकी कंट्री के डेवलपमेंट में, कंट्री के ग्रोथ में, पीपल टू पीपल कनेक्ट में बहुत अच्छा योगदान है और इंडिया वो करता रहे। यही तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन है और अच्छी बात है कि उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तालिबान भी। ओके, वी आर गिविंग स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स। आज भी हमारे जो डिफेंस इंस्टीट्यूट लाइक IMA, NDA, वहाँ पे लोग आते हैं, उनके सोल्जर्स आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये हमारा एंगेजमेंट अभी तक मेंटेन है, वी आर लाइक कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दैट कि वो और अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ की गवर्नमेंट बदल गई तो हमने बाकी चीज़ें बंद कर दी अपनी, नो, वो हमारा पूरा का पूरा, क्योंकि हमें लोगों को जीतना है, गवर्नमेंट तो आती जाती रहेंगी, क्योंकि लोगों को अगर आप जीत के रखोगे, लोगों का दिल अगर आप जीत के रखोगे तो गवर्नमेंट आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नेपाल के केस में हमने देख ही लिया, नेपाल के गवर्नमेंट कितना एंटी इंडिया हो गया था, लेकिन नेपाल का दिल हमने जीत रखा, लोगों का दिल हमने जीत रखा, आखिरकार अगेन प्रो इंडिया हो गया वो काफ़ी। तो डिफरेंट वही बात है यहाँ पे। अभी अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस हमारे लिए इसलिए भी है, आपको पता है कि एक बफर स्टेट बन जाता है हमारे लिए अगेंस्ट पाकिस्तान, एक तरह से काउंटर करने के लिए हो जाता है पाकिस्तान को। ओके, और तालिबान भी अगर हमारे फेवर में है तो डेफिनेटली हमारे लिए एक तरह से बहुत एक एज मिल रहा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि हम तालिबान के आने के बाद एक बहुत बड़े रीजनल प्लेयर बन जाएंगे यहाँ पे, इंडिया को काउंटर कर देंगे। लेकिन उनके खुद के डिस्प्यूट चल रहे हैं डूरन लाइन पे, आपको मैंने एक वीडियो बना रखा है उसके ऊपर, प्लीज़ देखिए उसको, कि क्या वहाँ पे इशू चल रहे हैं पश्तून के। तो ये इशू है वहाँ पे। साथ ही साथ हमारी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया के साथ डेफिनेटली अफगानिस्तान उसके लिए गेटवे का काम कर रहा है। हमने यहाँ पे चाबहार पोर्ट के थ्रू जो अपना डेवलपमेंट किया है, जयदान टू दिल्लीराम जो हमारा, जारेंस टू दिल्लीराम जो हमारा हाईवे हमने बना रखा है, काबुल तक की हमारी कनेक्टिविटी है, तो ये जो हमने कर रखा है और चाबहार पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं अफगानिस्तान तक भेजने के लिए। हमारे चाबहार पोर्ट का पर्पज़ ही वही है अफगानिस्तान, ये बात उन तालिबान को भी पता है। सो दैट्स वाई ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अफगानिस्तान, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, भले कोई भी गवर्नमेंट आए, हमें उसके साथ कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। पब्लिक गुडविल जो हमने किया है वहाँ पे अपने इतने अच्छे खासे प्रोजेक्ट चला के, पीपल टू पीपल कनेक्ट डेवलप करके, सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वी हैव डन। चैलेंजेस ऑफ कोर्स यही है, ट्रस्ट की कमी है थोड़ी सी, बहुत सारे और भी वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स अभी भी एक्टिव है, हक्कानी नेटवर्क है वहाँ पे, अलकायदा के ग्रुप्स हैं वहाँ पे। तो डेफिनेटली हम इतनी जल्दी तो उसमें ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट हमें डेवलप करना पड़ेगा ट्रस्ट, हमें शुरू करना पड़ेगा वहाँ पे ट्रस्ट दिखाना, तभी एक हमारे बेटर रिलेशन हो पाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सप्रेस करता है, सप्रेस क्या काफ़ी लेवल पे सप्रेस करता है तालिबान, तो डेफिनेटली इसको हमें, क्योंकि जैसे जैसे हम तालिबान को लेजिटिमेसी देते रहेंगे या बाकी कंट्रीज़ भी देते रहेंगे तो उनके ऊपर भी एक प्रेशर आएगा। क्योंकि देखिए आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, क्या सऊदी अरेबिया में नहीं था ऐसा? क्या सऊदी अरेबिया में वीमेन को राइट्स एक दिन में मिल गए? नहीं मिले। लेकिन जैसे जैसे हमने ना एक बेटर रिलेशंस हमने देखा, एक ग्रोथ देखी सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया ने भी क्या किया, वीमेन को काफ़ी राइट्स दिए। तो क्या पता सेम उसी तरीके से तालिबान भी करे। तो हमें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा वहाँ की गवर्नमेंट में, तब जाके चीज़ें बदलेंगी। वो ये सिक्योरिटी कंसर्न हमारे थोड़े से हैं, अलकायदा के कुछ रिमेन्स वहाँ पे भी एक्टिव हैं, और साथ ही क्योंकि अब तालिबान को कहते हैं ना रेबल ग्रुप ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज अब गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है तो डेफिनेटली उनका स्टांस अब एक अलग होना चाहिए, बिकॉज दे हैव फॉर्म द गवर्नमेंट, दे कांट जस्ट बी अ रेबल ग्रुप कि नहीं हम पावर में आना चाहते हैं, नाउ दे आर इन द पावर।
तो इस तरह से, और हमें अगर रिकॉग्नाइजेशन अगर तालिबान को देनी है तो हम इस बात को ध्यान दें कि उनका जो एक अप्रोच है, रैशनल अप्रोच रहे गवर्नमेंट चलाने में, ना कि एक वन साइडेड अप्रोच रहे। बिकॉज उन्हें बात पता है कि इंडिया ने अगर उन्हें रिकॉग्नाइजेशन दे दी तो उन्हें इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलती है, इंडिया की वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पे। तो तालिबान वो चाहता भी है, तालिबान वो चाहता है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करें, और तालिबान ये चाहता है कि बाकी कंट्री भी उनको रिकॉग्नाइज करे, जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पे उनको प्रेजेंटेशन मिल पाए। तो ये उनका हसल है अभी इस टाइम पे। तो डेफिनेटली ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हमारा एक ना बूस्ट करता है, हमारा इंपॉर्टेंस, हमारी रीच बढ़ाता है। तो देखते हैं और क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है, बट डेफिनेटली ये पाकिस्तान के लिए एक सेटबैक है। और लेट्स सी हमारे और फ्यूचर में जो ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, तालिबान के साथ ऐसे ही बढ़े, और पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे अफगानिस्तान के साथ बढ़े। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।